हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे जो बातें रेजोनेट हो उसे रखें, क्योंकि जनरल एनर्जी है, ये भी हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, तो जो बातें रेजोनेट हो उन्हें रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पर्सन रिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो लेट्स सी। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, देखते हैं उनके एनर्जीज क्या आ रही हैं, उनके एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है यूनिवर्स। ओके, वी हैव सन, 7 chakra, patience and the strategy. Sun and the strategy, yin and yang. Okay, सो व्यूवर्स मैं इस एनर्जी को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं सन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, दे प्लानिंग फॉर सम एक्शंस, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति इस कनेक्शन को लेके इन फ्यूचर हम इस कनेक्शन का क्या कर सकते हैं, ये कनेक्शन किस लेवल तक जा सकता है, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। ठीक है, ये पर्सन इस एनर्जी में है जहाँ पर मल्टीपल चीज़ें इस व्यक्ति के सामने आके खड़ी हो गई। एक ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आके खड़ी हो गई है जहाँ पर इनको कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे है इस व्यक्ति की तरफ से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि प्लानिंग चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, एनर्जी बन रही है, स्ट्रैटेजी बन रही है, बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही है, एनालाइज की जा रही है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है। राइट, कि हाँ अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ तो उसका ये रिजल्ट मुझे मिलेगा, अगर मैंने ये एक्शन नहीं लिया तो इसकी वजह से क्या हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि अब कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, समय ओवर हो रहा है। हम एक ऐसे मुकाम पे, एक ऐसे पड़ाव पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पर हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब इग्नोर करने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, टालने से बात नहीं बनेगी, हमें कुछ करके दिखाना होगा, ये एक्शन हमें लेना होगा। ठीक है, तो दे कंसिडर ऑल द एस्पेक्ट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को यहाँ पे बोलूँगी, ये पर्सन यहाँ पे कंसीडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो 7 चक्र को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, 7 चक्र यहाँ पे क्या बता रहा है। ओके, तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये बोल रही हूँ, बोलना चाहती हूँ आपसे कि ये जो व्यक्ति हैं, ये इस कनेक्शन में फ्यूचर जो हम देखें तो क्या हो सकता है ना, ब्रॉडर लेवल पर जाके। तो ये पर्सन इस कनेक्शन में, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर की, तो कहीं ना कहीं करंटली जो सर्कमस्टेंसेस आपके कनेक्शन में चल रहे हैं, ये उनको कंसीडर कर रहे हैं, प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनको ये भी चीज़ें समझ में आ रही है कि अगर हम ये एक्शन लेते हैं, अगर हम वो आपके साथ में जुड़ते हैं, आपके साथ में कनेक्शन को आगे मूविंग फॉरवर्ड करते हैं, तो आने वाला समय में भी बेहतरीन हो सकता है। एक अच्छा स्टेबल टाइम आपके पर्सन आपके साथ में बिता सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो दे प्लानिंग सम एक्शंस, अगेन एक्शन की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, कम्युनिकेशन की एनर्जी मिल रही है। ठीक है, इस पर्सन का जो फोकस है वो मूविंग ऑन पे है। राइट, चीज़ों को स्टक करने का नहीं है। दे वॉन्ट सम काइंड ऑफ एक्शन जो ये पर्सन खुद लेना चाहते हैं। ठीक है, पेशेंस को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, पेशेंस यहाँ पे क्यों है। ओके, तो कहीं ना कहीं मे भी आपने भी बहुत इंतज़ार किया है इस समय का, आपके पर्सन ने भी किया है। तो इंतज़ार क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन का जो ध्यान था वो दूसरी जगह ज़्यादा था, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा था, और इस वजह से आपको ये इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन वो इंतज़ार जो है यहाँ पे वो ओवरकम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके कहीं ना कहीं अब सीरियस हो रहे हैं, नॉन इग्नोरेंस में आ रहे हैं, यानी वो आपको अब और ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, या फिर जो बातें थी जिस वजह से आपके पर्सन यहाँ पर आपको इग्नोर कर रहे थे, या तो उन्होंने उनका सोल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, या वो सोल्यूशन निकालने पे या फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो भी इग्नोर नहीं करना चाहते। ठीक है, कह रही थी ना मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि इग्नोर करने से बातें नहीं बन रही है। एक ऐसी एज कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो गई है जहाँ पर अब कुछ ना कुछ करना ही होगा, आर या पार। ठीक है, या तो इस तरफ या उस तरफ।
स्ट्रैटेजी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, क्या स्ट्रैटेजी इस कनेक्शन को लेके। स्टैंड। ओके, सो इस कनेक्शन को लेके स्ट्रैटेजी की बात आ रही है। फेसिंग द सिचुएशन। अब डरने से बात नहीं बनेगी, अब सिचुएशन को फेस करना होगा, ठीक है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन हैंडल करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा, करके दिखाना होगा, प्रूव करना होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे कि हाँ, अगर हम मुझे इस मुकाम पे पहुँचना है, मुझे इस कनेक्शन को इस मुकाम तक लेके जाना है, या फिर मुझे इस कनेक्शन को स्टेबल करना है, ठीक है, या अचीव करना है, राइट। तो मुझे फेस करना होगा सिचुएशन को, प्रॉब्लम को डील करना होगा, बात करनी होगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा। तो कहीं ना कहीं स्टैंड लेने वाली एनर्जी है, भागने वाली एनर्जी नहीं है। फेसिंग द सिचुएशन, फेसिंग द चैलेंजेस, दैट द स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो इस कनेक्शन में आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं क्या आ रही है। सो प्लीज़ मुझे यूनिवर्स बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की राइट नाउ की फीलिंग क्या है। उनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वैसे अगर मैं देखूं काफ़ी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है वो हमें बताएं। आइसोलेशन, सेल्फ वर्थ, परफेक्शन, वैनिटी एंड दी गिल्टी, ठीक है। बॉटम से आ रहा है डेसिपेटिंग की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। आइसोलेशन यहाँ पे क्यों आया है, आइसोलेशन, ओके, फाइटिंग एंड द सिजोफेनिया। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये जो व्यक्ति हैं ये अपनी लाइफ में खुद अपने अकेलेपन से भी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अगर आपको अवॉइड किया है, आपके कनेक्शन को अवॉइड किया है, तो ये खुद मतलब ये इनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम थी वो इनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी, आपकी तरफ आने ही नहीं दे रही थी। और ये व्यक्ति व्यूअर्स राइट नाउ अपनी इस कश्मकश से मुझे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये कश्मकश ऐसे एंड हो ही नहीं पा रही है, अवॉइड करने से सिचुएशन नहीं क्लियर हो रही है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि कहते हैं ना रेडी होना, कि नाउ आई एम रेडी, आई वॉन्ट टू गो आउट, या फिर मुझे ये करना है, या फिर मुझे जाना है, मुझे फेस करना है। जिस लाइक आपने देखा होगा वो कहते हैं ना कि यार इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो वही आपके पर्सन के लिए है। कुछ लोगों के लिए इंटरव्यू भी एक फोबिया होता है। मैं ये नहीं कहूँगी ये इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू से भी ज़्यादा है कि जैसे कि किसी को इम्प्रेस करना है, ठीक है, खुद को रिप्रेजेंट करना है वेल तरीके से, वेल मैनर्स में, इम्प्रेस करने वाली एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये व्यक्ति अपने जैसे कि जोन से बाहर निकल रहे हैं टू फेसिंग द चैलेंजेस, ठीक है, सो दैट कि ये इस चैलेंजेस को फेस करें, खुद को प्रूव करें और कहीं ना कहीं वो अचीव करके दिखाएं जो ये अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं सेल्फ वर्थ में क्या आ रहा है यहाँ पे, सेल्फ वर्थ में क्या आ रहा है यहाँ पे। कंट्रोल, सेल्फ वर्थ में व्यूवर्स मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, यहाँ पे कार्ड का मतलब सेल्फ वर्थ ज़रूर लिखा हुआ है, बट डजंट मीन कि यहाँ पर हम कहेंगे सेल्फ वर्थ आपके पर्सन अपनी क्रिएट कर रहे हैं। द क्रिएटिंग ए प्लेस इन योर लाइफ, द क्रिएटिंग यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये इस कनेक्शन को सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में अपना प्लेस सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं कमबैक की बात कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना यार इसके साथ में मैं ही जचता हूँ, या फिर मैं ही जचती हूँ, या फिर मेरे साथ में ये पर्सन ही जचता है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है कि ये जो व्यक्ति हैं, हाँ ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि ये इस वजह से यहाँ पे थोड़े मुझे वरी नज़र आ रहे हैं कि हाउ द क्रिएटिंग अ प्लेस इन योर आइज, ठीक है, ये कैसे आपकी नज़रों में अपनी जो वर्थ है उसको उठा पाएंगे, इनको इस बात की ज़रूर चिंता है, ठीक है। जैसे कि आपकी नज़रों में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ ऐसा है जो खो दिया है, जो डाउन कर दिया है, अपनी वर्थ इन्होंने गिरा दी है। मे बी अब आप इस पर्सन को उतना मान सम्मान प्यार हक नहीं देते हो, इनके साथ में रिलेशनशिप में मे बी आप लोग हो सकते हो करेंटली, बट देयर इज़ अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन जहाँ पर इंसान
प्यार में नहीं है, जहाँ पर इंसान उतनी केयर नहीं दिखा रहा है, जस्ट शो कर रहा है कि यार नॉर्मल जैसे घर में होते ना, मतलब हाँ ठीक है खाना खाओगे क्या, इस तरह से। तो पहले खाना खाया तुमने, अच्छा क्या खाना है, तुम्हारे मन का बना दूँ, दैट इज़ कॉल्ड वर्थ, कि इंसान को फिक्र है दूसरे की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यार एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी चल रही है, ठीक है। तो जस्ट एक एग्जांपल देने की मैंने आपको कोशिश की है कि इस पर्सन को फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, इस पर्सन को वही लव केयर आपकी नज़रों में देखनी है कि आप इनसे फिर से इनकी मतलब पूछ हो, इनकी कोई पूछ करे, ठीक है। तो ये आपकी नज़रों में अपनी वर्थ को उठता हुआ देखना चाहते हैं। दैट्स वाई ये पर्सन चैलेंजेस को मतलब समझ रहे हैं कि हाँ दिस इज़ ऑल्सो चैलेंज और मुझे इन चीज़ों को ओवरकम करना होगा। सो परफेक्शन की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें, परफेक्शन यहाँ पे क्यों आया है। ओके सो ये आपकी नज़रों में एक परफेक्ट पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपको इनके अंदर कोई कमी नज़र ना आए। आप इन्हें अभी क्या देख रहे हो, यार ये पर्सन भी औरों की तरह है, इस पर्सन में और औरों में क्या फ़र्क है, जैसा मैं दूसरों को देखती हूँ ये देखता हूँ ये व्यक्ति भी वैसा ही निकला, तो क्या है यूनिकनेस। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप इस पर्सन को ऑर्डिनरी पर्सन की तरह देख रहे हो, नॉर्मल इंसान की तरह देख रहे हो, दे वॉन्ट सम स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट, इन योर माइंड, इन योर आइज़, ठीक है, यहाँ पे मैं ये बोलूँगी। और ये आपकी नज़रों में ना एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जस्ट लाइक अ चूजन वन, ठीक है, कि आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर तुमने मुझे चूज़ किया है तो रिग्रेट मत करो इसके ऊपर, तुम्हें रिग्रेट ना हो बाद में, ठीक है। तो हम कहते हैं ना हम कुछ भी, और स्पेशली जब पार्टनर की बात करें तो हम पार्टनर तो वैसे भी बड़ा सोच समझ के चुनते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपको वही फील कराना चाहते हैं कि तुमने अगर मुझे चुना है ना तो तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, आई कैन प्रूव माई सेल्फ, मैं प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो कैसे करेंगे, मे बी कुछ दिखावा करके, कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट करके जिससे आपको ये इम्प्रेस कर सके, राइट। तो इम्प्रेस करने वाली एनर्जी है, कुछ भी करेंगे। अब इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं इंसान, भारी व्यक्तित्व को थोड़ा हैंडसम बना के दिखा दे, ब्यूटीफुल बना के दिखा दे, तो दे वर्किंग ऑन दमसेल्फ, यहाँ पे ये बोलूँगी। जैसे अपनी ब्यूटी पे वर्क कर रहे हैं, बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने बोलचाल पे, अपने लहजे पे ये पर्सन मुझे वर्क करते नज़र आ रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि उसमें कुछ चीज़ें दिखावे वाली शामिल हैं, रियलिटी वाली नहीं है, क्योंकि इंसान वो चीज़ें क्रिएट कर रहा है अपने अंदर जो आपको समझ में आए, जो आपको इम्प्रेस कर सके। वो बाय बॉर्न नहीं मिली है इनको, लेकिन वो क्रिएट करना चाहते हैं सो दैट दे कैन इम्प्रेस यू। तो यहाँ पे मुझे वो एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है, राइट, यस। अब मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है। यस दे वर्किंग ऑन देमसेल्फ, देख रहे हो, वही मैंने बोला, साइलेंटली कहीं ना कहीं, जैसे मैं ये बोलूँगी कि चुपचाप ये पर्सन वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि ये आपको इम्प्रेस करें और आप इनसे बोलो कि यार क्या बात है यार, तुम तो बिल्कुल बदल गए, मतलब आपकी सोच को बदल देने वाली एनर्जी है, ठीक है। प्रोजेक्शन आपके सामने वो क्रिएट कर देंगे आपके पर्सन का, आपको लगेगा यार यही तो वो पर्सन है जिसको मैं ढूंढ रहा था, और ये वही है, कहाँ था ये इंसान अब तक, ठीक है। तो ये आपके साथ में एक ऐसा ही यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। वैसे भी आपके लिए 7 चक्र की एनर्जी आई है जो हायर लेवल को रिप्रेजेंट करती है, जो माइंड लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो आप समझ सकते हैं ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने की बात है। मुझे सारी की सारी एनर्जी इम्प्रेसिव नज़र आ रही है, पता नहीं क्यों, बट ऐसा हो रहा है जो यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि इंसान की सोच से परे, सोच बदल दूंगा, ये बदल दूंगी इस व्यक्ति की। जैसे कि आपके मन में इनको लेके कुछ बातें बैठ गई हैं और आपके पर्सन चाहते हैं वो बातें निकल जाएं, ठीक है, यस। ये वही है आपके लिए, चाल ढाल बोल चाल हर चीज़ बदल जाएगी, हर चीज़, आप देखना आपके साथ में ऐसा ही होगा।
जब आपके सामने आपके पर्सन आएंगे आप कहोगे यार ये इंसान तो सच में इसने अपनी बॉडी शॉडी बना ली है, ऐसा आप कहोगे। 6 पैक डेवलप कर लिए, या फिर बड़ी स्लिम ट्रिम हो गई है, बड़ी मतलब सेक्सी दिखने लगी है, बड़ा वर्क किया अपने ऊपर, कुछ ऐसा आप कहोगे कि यार इसको मैंने जैसा देखा था ये तो मेरी मतलब बिल्कुल ही अलग हो गई है, और ज़्यादा अच्छी दिखने लगी है, दिखने लगा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो इनके मन में यही प्लानिंग चल रही है। ओके, सो यहाँ पे गिल्टी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। गिल्टी यहाँ पे क्यों आया है कार्ड? ओके, प्लेफुलनेस, ये आपके साथ में इस एनर्जी में आना चाहते हैं। हाँ, ये भी है कि इनको कुछ गलतियाँ अपनी रियलाइज़ भी हो रही है कि इन्होंने ये किया है और ये उनसे निकलना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि टर्निंग इनकी एनर्जी भी है जो इंसान के अंदर झांकना दिखाती है कि हाँ ये इस एनर्जी में रहे हैं। ठीक है, मे बी ये पर्सन कभी प्लेयर वाली एनर्जी में रही हो कि जहाँ पे ये केयर फ्री थे, इनको आपकी फिक्र ही नहीं थी, केयर ही नहीं करते थे इस कनेक्शन की आपकी, इनको सिर्फ खुद से मतलब था, खुद की लाइफ से मतलब था, खुद के एंजॉयमेंट से मतलब था, खुद की खुशियों से मतलब था। लेकिन नाउ दे फील लाइक यार ये मैं गलत कर रहा था या गलत कर रही थी। ठीक है, तो इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं ये आपको इम्प्रेस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी नज़रों में वर्थ कैसे बनाएंगे। ठीक है, और इसी के बारे में ये स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं, एनर्जी भी स्ट्रैटेजी की आपके लिए आई थी, राइट। तो यस, दे मेकिंग प्लान, स्ट्रैटेजी, न्यू बिगनिंग, न्यू ग्रोथ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मिल रही है। और आपकी नज़रों में ये पर्सन ऊपर उठना चाहते हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपका मानसिकता आपकी जो है इस व्यक्ति को लेके, दे वांट टू रिप्लेस इट, वो उसे बदल देना चाहते हैं। ठीक है, सो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज। आपके लिए कुछ चैनल मैसेज इन द लास्ट। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है प्लीज़ वो हमें बताएं। इनके लिए चैनल मैसेज क्या है इनके पार्टनर के, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। आपके पर्सन इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। तो वो इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं, आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। ठीक है, ये इस पर्सन को समझ में आ रहा है, ये इस कनेक्शन की वैल्यू क्या है। आपके पर्सन कह रहे हैं काश मैंने तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया होता। गिल्टी भी आई है आपके लिए, इसीलिए आई है। ठीक है, तो आपके कनेक्शन को भी समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू को भी समझ रहे हैं, अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं इनके मन में अगर आपको लेके किसी तरह का कोई भाव रहा है जो इन्होंने आपसे छुपाने की कोशिश की है, तो ये इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि यार आपसे एटलीस्ट ऑनेस्ट होना चाहिए था। समटाइम आई फील लाइक आई डिडंट डिजर्व यू। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई ये आपके लिए नहीं बने, आप इनके लिए नहीं बने हो। समवेयर देयर इज एनर्जी जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। ठीक है, हाँ, इनकी एनर्जी क्योंकि प्लेयर वाली रही है तो ये चीज़ें इनको समझ में भी आती हैं। आप उनको म्यूज़िक के थ्रू बात करते हो, मे बी म्यूज़िक एक सोर्स है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यार तुम्हें जाने देना, तुमसे मतलब तुम्हें मूव ऑन करते हुए देखना कितना हार्ड रहा है, कितना डिफिकल्ट रहा है, यू डोंट नो। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो लाइक दिस। आपके पर्सन आपको इस तरह से जाने नहीं देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो ये पर्सन की जो इंटेंशन है वो क्या है, ये आपको अपनी लाइफ से मूव ऑन नहीं करने देना चाहते, जबकि इनको पता है कि ये आपके लायक नहीं है या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत गलतियां ये कर चुके हैं। लेकिन अगेन दे वांट टू रिप्लेस इट, वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, सो दैट वो इस कनेक्शन को हील कर सके। ठीक है, सो ये है व्यूअर्स राइट नाउ की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्यूअर्स वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।